औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा स्पेसिमेन पेपर है फ्रॉम 2022। सो बस मुझे एक सेकंड दें, हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 है, थ्योरी पेपर जो होता है आपका। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अब आ रही है आवाज़? स्क्रीन नज़र आ रही है? पता नहीं आजकल कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, इधर भी सारे बड़े तंग होते हैं। व्हाट अबाउट नाउ? मेरे सामने भी डिवाइस खुली हुई है, लेकिन उस पर मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ, अब हो रही है, ठीक है। हाँ, अब अच्छा जी, ये 9701 पेपर 2 के लिए एक स्पेसिमेन पेपर है। अब हो रही है, ठीक है। एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, ये 9701 आगे चलते हैं, बस स्टार्ट करना शुरू करते हैं। स्पेसिमेन पेपर है, ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा जी, ये properties of elements and their compounds show similarities, differences, and trends depending upon the field. Use figure 1.1 that forms soluble hydroxide. एक सेकेंड, that forms soluble hydroxide and an insoluble sulfate. तो ये होगा आपके पास क्या, बेरियम। Use figure 1.1 यानी कि ये वाली to identify the most volatile element in a group that contains elements in all three states of matter at room temperature and pressure. तो ये फ्लोरीन है, that form the largest cation, the cesium, ये वाला, ठीक है। Define first ionization energy. So
It is the energy required to remove one el- electron from each atom and form gaseous atoms. सॉरी मैं वो एक फॉलो नहीं कर रहा, एक ट्रेंड यानी कि लाइनों में ठीक लिख नहीं रहा, ऐसे ही लिख रहा हूँ। सजेस्ट व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ द ए। बी की कम क्यों है ए से? तो उसका रीज़न जो होगा वो क्या होगा? बी है, नहीं ऐसे नहीं, हम लिखते हैं फॉर एलिमेंट बी देयर एन outer electron is removed from a higher energy level. 11. Shielding effect is more and less nuclear attraction. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो इसमें ये बनाना है ग्राफ आपको, तो ये बनाएं ज़रा, देखें ये क्या है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बना, लाइन डिक्रीज टू राइट। तो एटॉमिक रेडियस का ग्राफ आप ऐसे करके बना दें। ठीक हो गया? एक्सप्लेन योर आंसर टू C1. Okay, atomic radius decreases as nuclear charge increases. Electrons remain in the same shell, and there is a greater attraction between the nucleus and the electrons. डन हो गया? आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर इन ग्रुप 14. Describe in simple terms the structure of solid C60. जी तो बताएं क्या होगा इसका? जी तो हमें ये पता है कार्बन 60 जो होगा इसके पास एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर with regular arrangement of C60 molecules. ठीक हो गया? Okay, moving on. हम ये कहते हैं कि C60 sublimes directly from solid to gas at approximately 800 Kelvin. C60 to C60 जो है वो गैस बन रहा है, ठीक है, to gas और फिर C diamond explain why 60 diamond sublime at such different temperatures. बन रहा है, sublime at ठीक है, different temperatures because
or C diamond explain why 16 diamonds has different intermolecular forces they sublime at different temperatures because or C diamond explain why 16 diamonds has weak different intermolecular forces they sublime at different C60 has weak intermolecular forces या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जगह आप वैंडर वॉल फोर्सेस भी लिख सकते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आईडी फोर्सेस एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं वेयर एज डायमंड has strong covalent bonds intermolecular forces bonds hence more energy is required to break these bonds to break these strong bonds ठीक है और इसके अलावा कुछ लिखा जा सकता है बताएं ये भी है कि जो डायमंड है इट हैज डायमंड has a giant covalent structure has a giant covalent structure तो hence फिर भी ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए उसको बॉन्ड्स तोड़ने के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं स्ट्रक्चर अच्छा डिफाइन हाइड्रोकार्बन a molecule a compound which contains only carbon and hydrogen atoms only atoms of carbon and hydrogen C60H18 is an alkene suggest a test that would indicate presence of double bond between carbon atoms in alkene molecule so हम क्या करेंगे add bromine water state observation the color changes from brown to colorless ठीक हो गया ये क्वेश्चन पढ़ें और बताएं कि which reaction is occurring so this is an addition reaction ठीक हो गया state the amount in moles of C60 that react ठीक है इसमें हम क्या करेंगे हम इक्वेशन यूज करेंगे PV इज इक्वल्स टू nRT जो आइडियल गैस की इक्वेशन है n हमें चाहिए तो n इज इक्वल्स टू PV/RT प्रेशर क्या है प्रेशर था पहले प्रेशर ऑफ 1 into 10⁵ pascal फिर इतना हो गया ठीक है डिक्रीजेस टू तो चेंज इन प्रेशर हम डालेंगे 1 into 10⁵ minus 2.21 into 10⁴ वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम इज 100 cm क्यूब तो 100 cm क्यूब को मीटर क्यूब में करोगे तो 100 into 10⁻⁻6 ओवर और 8.31 होता है 293 जो है वो टेम्परेचर है 293 दिया है ना टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीग्रेड तो 273 प्लस 20 तो ये n की क्या वैल्यू आती है कोई बता सकता है n की वैल्यू आती है 0.0032 मोल ठीक हो गया n आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड विद C60 ये मोल्स आए थे C60 के अब X2 तो हमें पता है कि C60 रेशियो H2 है
इसके 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हैं 0.00320 amount of 1:16 C60 C60H32 H34 amount of hydrogen gas आपने नहीं ना, गलत आपने करवा दिया है ना। मैं भी कहूँ कोई गड़बड़ है, आपने गलत करवा दिया बेटा। आप आंखें खोल के बैठे और अपना दिमाग ना ऊपर इधर बोर्ड की तरफ नजर देखें। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ C60 दैट रिएक्ट्स। C60 का जो अमाउंट रिएक्ट कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C60 जो है वो 0.144 अपॉन 720 है। C60 है 0.144 का, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ PV इक्वल्स टू RT। ठीक है, अब N इज PV1 RT। प्रेशर कितना था 1 इंटू 10⁻⁵ माइनस 2.21 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ तो वॉल्यूम था ये, और 8.31 प्लस 293 जो मोल्स आते हैं 0.0032 मोल्स, 0.0032 मोल्स इसके आते हैं। उल्टा हमने लिख कर दिया था प्रोसेस। अब ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो आपको पता है C60H2 रेशियो डालें 2 इंटू 10⁻⁴, H2 की 0.00320 1:16, तो C60H32 ऐसे कर। ठीक है, सिलिकॉन shows the same type of bonding and structure as diamond. Silicon reacts with magnesium to form Mg2Si. Solid Mg2Si react with dilute to form gases, and the construction for the reaction includes state symbols. तो Mg2Si solid है प्लस 4HCl SiH4 प्लस 2MgCl2, तो aqueous है, गैस है, aqueous है। Predict the shape of SiH4, तो tetrahedral shape है, shape है। हाँ जी, ये पढ़ा क्वेश्चन, उस दूसरा देखें क्या कह रहा है। Suggest an explanation for this reaction. मैंने पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया होगा। CaSO4 calcium sulfate does not react with sulfuric acid। ठीक है, क्योंकि जो लेयर है सी कैल्शियम सल्फेट की, इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन। स्टेट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैटायन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। Reduce the charge on the cation plus 2 है। Draw the displayed formula of ethanol gas, ethanoic acid, ये वाला। ठीक है, HO C double bond O C double bond O OH। ठीक है, राइट है ना।
इसकी आयनिक इक्वेशन तो याद कर लो, बस लिखवाई भी थी नोट्स में। प्लस ClO negative plus H2O. Describe what is meant by the term disproportionate reaction. In a disproportionate reaction, a species is simultaneously oxidized and reduced. Reduce the oxidation number of chlorine in each ClO negative, Cl negative to Cl negative में -1 है, ये -1 ClO3 में +5 है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन पढ़ें प्लीज। आइडेंटिफाई ट्रू विद एन, तो ये CO2 and H2O water. Two possible methods of making state suitable reagents and conditions for reaction 1 and 3. Reaction 1 के लिए क्या है? HCN, KCN, NaCN, दोनों. For reaction 3, potassium dichromate 6, K2 नहीं, Cr2O7 and H2SO4. ठीक है, इसके अलावा H2SO4 डाल के हीट टर्नरी रिफ्लक्स भी कर सकते हैं. Reduce the type of the reaction that occurs in reaction 2. अच्छा जी, reaction 2 में क्या हो रहा है? ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है. अच्छा, the reagent for reaction 4 is NaBH4. Identify the role of NaBH4 in this reaction. So NaBH4 acts as a reducing agent. State what is meant by a chiral center. ठीक है, chiral center is present. It has a carbon attached to 4 different groups or of groups of atoms or atoms. ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. State the essential conditions required for one to occur. तो ये तो यार सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये यूवी लाइट, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही है. कंप्लीट टेबल 2.1 टू गिव डिटेल्स. तो नेम ऑफ स्टेप, पहला स्टेप जो है ये इनिशिएशन है, ठीक है. इधर जब ये हो रहा होगा तो HCl प्रोड्यूस होता है, और फिर ये क्या है? प्रोपगेशन है, दोबारा है. और टर्मिनेशन क्या होता है कि मैं कहता हूँ इसके पास एक फ्री रेडिकल है, पास भी फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों मिल जाते हैं आपको, ठीक है. Reduce the type of reaction that occurs in reaction 2. 2 से ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है कि एक हेलोजन एल्कीन है और से आप एल्कीन बना रहे हैं. Hex3ene is an isomer of cyclohexene. Deduce the reagent and conditions for reaction 3. तो reagents क्या होंगे इसके लिए? पोटेशियम के MnO4 और कंडीशंस हैं हॉट
एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन जो है तो रिलेटिव अबंडेंस वाला है। अच्छा ठीक है। Molecule of X contains 6 carbon atom. Demonstrate that it is correct using the figure 5.1. Show your working. Number क्या है? 100 upon 1.1 into 6.5 upon 100. ठीक है। So n की क्या वैल्यू आती है? 5.91। तो इसको राउंड ऑफ करें तो ये 6 कार्बन एटम्स शॉन। शॉन भी आपने लिखना है एग्जामिनर को, ख्वाबा ये है कि आपका आंसर है। Suggest the molecule formula of X using the information shown. तो ये C6H14O। क्यों? इसलिए कि आपके पास 1 और 2 माइनस 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो 6। Suggest the molecular formula of the fragments of the CH2OH first. अच्छा जी, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने कहा था कि 2020 ऑनवर्ड्स आपको जो है वो डेटा बुकलेट तो दी नहीं जाएगी। तो देखें तो ये टेबल 5.1 पर सारी रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन रेंज इन वेव नंबर, सारा कुछ आपको दिया हुआ है जो आपको इस फिगर 5.2 के लिए चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट इन एक्स यूजिंग योर आंसर्स इन बी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। जी तो क्या होगा, देख सकते हैं कि देयर इज अ पीक एट ओवर हियर 3300 पर। लेट्स से 3300 पर पीक है। तो 3300 वाली पीक हमें ये बता रही है कि ये आपके पास ये है, यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो हम ये लिखेंगे इधर हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्साइड group is present because of broad peak at 3300 and one oxygen atom present in molecular formula। इसी उससे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है इसी में ही। ठीक हो गया। अच्छा जी, दैट इज इट। ये पेपर खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अब डेटा बुकलेट 2022 ऑनवर्ड्स नहीं दी जाएगी। तो आप देखें कि आपके पास ये पीरियोडिक टेबल भी इधर ही दिया हुआ है, और जो आपको इस पेपर में इंपॉर्टेंट वैल्यूज चाहिए जैसे मोलर गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वो सारा का सारा इधर दिया हुआ है। तो आपने घबराना नहीं है। ये पेपर भी स्पेसिमेन पेपर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और इधर ही मैं थोड़ी सी एक ब्रेक है, उसके बाद स्पेसिमेन पेपर 1 जो है एमसीक्यूज वाला वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, थोड़ी सी ब्रेक है, उसके बाद स्पेसिमेन पेपर 1 है। अभी 11:54 हुए हैं, 12:15 पर स्टार्ट कर लेंगे।